कि ना थके हैं पाँव हमारे और ना ही हिम्मत हारी है। कि ना थके हैं पाँव हमारे और ना ही हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए सफ़र आज भी जारी है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और न्यू शानदार क्लास में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए आपका भाई, आपका दोस्त फिर हाजिर हुआ है। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में जो चैप्टर 1 है बिलियन जिसे इंग्लिश में सोल्यूशन कहते हैं। इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम बताएंगे। ये जो आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं, इस न्यूमेरिकल को बिल्कुल हम सरल करके आपको दिखाएंगे, सरल तरीके से कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे बिल्कुल सरल तरीके से। ये वो न्यूमेरिकल है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल शुरुआत से आपको सिखाएंगे कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल पहले पढ़ते हैं हम कि न्यूमेरिकल नंबर 1 है, किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक को 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। हमें पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक 1.86 है। अब इस प्रकार आपको न्यूमेरिकल मिलेगा और न्यूमेरिकल को आपको 2 से 3 बार रीड करना है, पढ़ना है ध्यान से, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या मान दिए हैं, क्या क्या वैल्यू दी है। तो पहले हम इस न्यूमेरिकल में जो जो मान दिए हुए हैं वो हम निकालेंगे। 7.5 ग्राम, ये क्या है? ये विलेय का भार है। विलेय के भार को हम स्मॉल w से लिखते हैं। स्मॉल w इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 7.5 ग्राम। 75 ग्राम जल है। जल क्या होता है? विलायक होता है। विलायक का भार होता है कैपिटल W। कैपिटल W कितना दिया है? 75 ग्राम। 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक को 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ। ये किसका मान दिया हुआ है? ये दिया है डेल्टा TF का। डेल्टा TF बराबर कितना दिया है? 1.2 डिग्री सेल्सियस। अवनमन हुआ पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। किसका अणुभार ज्ञात करना है? हमें पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। अणुभार जो होता है वो स्मॉल m से लिखते हैं। स्मॉल m हमें निकालना है। ज्ञात कीजिए जल का मोलल अवनमन स्थिरांक। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक का मान जो है वो 1.86 है। तो जल का मोलल अवनमन स्थिरांक होता है KF। KF की वैल्यू कितनी है? 1.86। अब हमने सभी मान निकाल लिए हैं न्यूमेरिकल में से। इसी प्रकार से आपको न्यूमेरिकल को पढ़ना है और न्यूमेरिकल में जितने भी मान दिए हुए हैं, जितनी वैल्यू दी है, आपको एक साइड में लिख लेना है। और ध्यान रखना है कि ये जो होता है स्मॉल w वो होता है विलेय का भार, कैपिटल W होता है विलायक का भार, डेल्टा TB होता है हिमांक में अवनमन, स्मॉल m होता है अणुभार जिसको हमें निकालना है, KF होता है मोलल अवनमन स्थिरांक। तो इतना मान हमने न्यूमेरिकल में से निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे और ये सभी वैल्यू वहां पर पुट करेंगे, मान रखेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो सूत्र होता है दोस्तों डेल्टा TF बराबर स्मॉल w गुणे KF गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W। अब हमें तो यहाँ पर स्मॉल m निकालना है, अणुभार हमें निकालना है। तो हम अणुभार को इधर ले आएंगे, स्मॉल m को इधर ले आएंगे। स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल w गुणे KF गुणे 1000 बटे स्मॉल m के स्थान पर ये आ जाएगा डेल्टा TF गुणे कैपिटल W। अब इस मान में हम इस सूत्र में ये सभी मान पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। एक बार फिर इस सूत्र को समझिए। जब हम स्मॉल m को इधर ले आएंगे तो डेल्टा TF जो है वो स्मॉल m के स्थान पर पहुंच जाएगा। तो स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल w गुणे KF
गुणे 1000 बटे डेल्टा TF गुणे कैपिटल W। अब हम इस सूत्र से हम आंसर फाइंड आउट करेंगे, अनुभार को निकालेंगे। तो इस सूत्र में देखिए जितने भी मान दिए हैं स्मॉल w, यहाँ पर देखिए कितना है 7.5 है, तो यहाँ पर इसके सभी हम मान रखेंगे। तो देखिए स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल w का मान कितना है 7.5 गुणे KF क्या है मोलल अवनमन स्थिरांक, इसका मान कितना है 1.86 गुणे 1000 बटे डेल्टा TF का मान कितना है 1.2 गुणे कैपिटल W जो होता है विलायक का भार, इसका मान कितना है 75। अब देखिए इसको हम फिनिश करेंगे, काटेंगे। देखिए एक पॉइंट ये है, पहले हम कैलकुलेशन सरल तरीके से कैसे करते हैं वो आपको समझाएंगे। पहले समझिए ये जितने भी पॉइंट हैं इन पॉइंट को हम पहले कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट होते हैं यही दिक्कत करते हैं कैलकुलेशन में। तो इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से काट दिया है। देखिए इस पॉइंट के बाद एक संख्या है और ऊपर भी इस पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो हम कहीं भी जीरो नहीं बढ़ाएंगे, इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से काट दिया है। अब देखिए इस पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2 दो संख्या हैं, तो इस पॉइंट को हम काटेंगे तो हम नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब ऊपर बचा है 186 और नीचे हो गया 7500। अब 75 गुणे 186 गुणे 1000 है। अब ऊपर देखिए कितने जीरो हैं 3 जीरो और नीचे 2, तो हम 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे। देखिए ये बिल्कुल सरल तरीके से कैलकुलेशन करने का तरीका है। पहले आप पॉइंट को हटाइए और फिर जितने जीरो ऊपर हैं और नीचे हैं, तो जीरो अगर ऊपर जितने हैं और नीचे जितने हैं तो उन जीरो को उन जीरो से कैंसिल कर दीजिए। तो हमने इन जीरो से इन जीरो को कैंसिल कर दिया है। अब देखिए ऊपर बचा है 75 और ये भी 75 है, तो 75 से हम 75 कैंसिल कर देंगे। अब एक बार इसे लिख लेते हैं, स्मॉल m बराबर 186 गुणे 10 बटे 12 कितने बचे 12। यहाँ तो 75 हमने कैंसिल कर दिए थे। अब क्या करेंगे, इसे हम 2 से काट देते हैं, 2 चंग 12 2 पंजे 10। अब इसे हम 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 तिचाक 18 और 3 दूनी 6। अब इसे हम 2 से एक बार फिर लिख लेते हैं इधर, स्मॉल m इक्वल टू 62 गुणे 5 बटे 2। अब इसे एक बार हम 2 से फिर काट देते हैं, 2 एकन 2 2 3 6 2 एकन 2, तो स्मॉल m इक्वल टू 31 गुणे 5। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल m इक्वल टू 5 एकन 5 और 5 15। तो ये हमारा अनुभार निकल के आ गया है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम प्रति मोल। तो बिल्कुल सरल तरीके से हमने अनुभार निकाला है। इसका जो फाइनली आंसर निकल के आया है 155 ग्राम प्रति मोल। तो बिल्कुल सरल तरीके से हमने आपको सिखाया है कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप आपको सिखाया है। एक बार हम फटाफट इससे रिवीजन कर लेते हैं। देखिए स्मॉल w होता है विलेय का भार जो हमें दिया है 7.5 ग्राम, और कैपिटल W होता है विलायक का भार जो हमें 75 ग्राम दिया हुआ था, और डेल्टा TF होता है हिमांक में अवनमन जो दिया है 1.2 डिग्री सेल्सियस। तो हमने ये मान निकाल लिया है। अब स्मॉल m होता है विलेय का अनुभार, तो हमें निकालना था, इसके लिए हमने स्मॉल m का इसमें वैल्यू नहीं दी है क्योंकि इसका हमें मान निकालना था। तो इसमें हमने स्मॉल m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और KF होता है मोलल अवनमन स्थिरांक, तो इसका मान यहाँ पर दिया है 1.86, तो यहाँ पर हमने इसका मान निकाल लिया है। मेन सूत्र जो होता है डेल्टा TF इक्वल टू स्मॉल w गुणे KF गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W। जब हमें ये सूत्र होता है, इस सूत्र में हमें स्मॉल m निकालना है विलेय का अनुभार, तो स्मॉल m को हम इधर ले आएंगे तो ये इसके स्थान पर ये पहुंच जाएगा डेल्टा TF और सूत्र सेम रहेगा। यहाँ पर सबके हमने मान रख दिए, कैलकुलेशन करी, काटापीटी करी और फाइनली आंसर फाइंड आउट कर लिया है। तो बिल्कुल सरल तरीके से हमने आपको सिखाया कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम इसी प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल सिखा सकें। चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।